वेरी गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कैसे हो बच्चों आप लोग सब? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम क्या करने वाले हैं बेटा? हम एक पोम करने वाले हैं, द स्क्विरल। द स्क्विरल बाय मिल्ड्रेड बाउस आर्मस्ट्रॉन्ग। ओके, तो ये जो है आपके पेज नंबर 17 में है। तो हम लोग क्या करेंगे, वो कविता पढ़ेंगे और आज हम उसके क्या पोएटिक डिवाइसेस है वो सब भी देखेंगे। तो चलिए, तो कविता जब भी होता है ना बेटा, बहुत आप को समझनी पड़ती है, क्योंकि जो वर्ड्स, जो शब्द जो कवि यूज करते हैं, कभी कभी कंफ्यूजिंग लगता है कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, कि जानवर के बारे में या इंसान के बारे में। ऐसे करके थोड़ा बहुत कंफ्यूज होता है, क्योंकि जो शब्द के साथ वो लोग खेलते हैं, तो वो जो है हमको समझनी पड़ती है। ओके, सो बारीकी से समझनी पड़ती है। तो हम क्या करेंगे, पहले पोएट्री को हम साथ साथ पढ़ेंगे, फिर हम आपको एक्सप्लेनेशन भी देंगे। तो यहाँ पर देखिए बेटा, ही वोर अ, तो क्या लिखा है, ही वोर अ क्वेश्चन मार्क। अभी ही तो यहाँ पर किसकी बात की जा रही है बेटा? ही जो है, इस स्क्विरल की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? स्क्विरल की भी की जा रही है। सो ही वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल। तो उनका जो टेल है क्वेश्चन मार्क जैसा है, देखिए प्रश्न चिन्ह जैसे है ना, है ना? राइट। एन ओवरकोट ऑफ ग्रे। यहाँ पर ब्राउन कलर है, मगर वहां का जो स्क्विरल है ग्रे कलर का है। तो एन ओवरकोट ऑफ ग्रे। ग्रे कैसा होता है बेटा? जो व्हाइट और ब्लैक दोनों अगर मिक्स करोगे आप, तो आपको एक स्लेटी रंग मिलेगा, उसी को ही हम कहते हैं ग्रे। तो ग्रे का स्पेलिंग GREY भी लिखते हैं, GRAY भी लिखते हैं, दोनों ही सही है बेटा। So he wore a question mark of tail, an overcoat of gray. He sat up straight to eat a nut. तो वो सीधा बैठा था, बोला he sat up straight। कैसे बैठा है देखिए, to eat a nut, यानी कि एक नट खाने के लिए वो सीधा बैठा था, ऐसे करके बोले। He liked to tease and play। यहाँ पर देखिए वो खा रहा है नट। He liked to eat, tease and play। यहाँ पर देखिए छेड़ने की बात कर रहे हैं। कौन थे यहाँ पर? ही सब क्या है बेटा? नाउन के बदले प्रोनाउन जिसे हम कहते हैं। अभी ये स्क्विरल है, तो स्क्विरल वोर क्वेश्चन मार्क फॉर टेल कहने से बदले, स्क्विरल के बदले ही यूज किया गया है, जो कि प्रोनाउन है। तो नाउन के बदले ही इस्तेमाल करते हैं, उसी को ही कहते हैं प्रोनाउन। अभी हमको इनका जेंडर भी पता चलता है कि ये मैस्कुलाइन जेंडर है, यानी कि पुल्लिंग है। इनका लिंग भी हमको पता चल रहा है कि ये ही है। ओके, पुल्लिंग है। यहाँ पर शी होता तो क्या लिंग होता था बेटा? स्क्विरल का शी होगा तो क्या लिंग होगा? हाँ, स्त्रीलिंग होता। ओके, तो यहाँ पर बार बार स्क्विरल 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 लिखने से बदले, स्क्विरल के बदले यहाँ पर ही का प्रयोग किया गया है, यानी कि स्क्विरल नाउन है, नाउन के बदले प्रोनाउन का इस्तेमाल किया गया है। ओके बेटा, समझ में आई बात? He liked to tease and play, and if we ran around his tree। यहाँ पर हिस्ट्री, यहाँ पर क्यों बेटा हिस्ट्री करके कहा गया है? क्योंकि ऐसा है कि स्क्विरल का ट्री है जैसा। जब भी आपको पोजीशन बताना है कि आपका है, तो आप हिस ऐसे बोलोगे, माई ट्री करके आप बताओगे। अभी ये स्क्विरल का ट्री है और उसका जो लिंग है पुल्लिंग है, यानी कि मैस्कुलाइन जेंडर है, इसीलिए यहाँ पर हिस्ट्री करके प्रयोग किया है। तो बेटा आप ध्यान दोगे तो बेटा यहाँ पर इफ वी रैंड, इफ वी करके लिखा है, तो कौन हो सकता है यहाँ पे? वी माने कौन? हाँ, जब भी आप भी उसमें शामिल हो तो आप वी का प्रयोग करोगे बेटा। मगर यहाँ पर कौन हमको ये जो पोएट्री है बता रहा है, कौन है बताइए? यस, मिल्ड्रेड बावर्स आर्मस्ट्रॉन्ग। तो बोल रहे हैं कि मिल्ड्रेड क्या बोल रहे हैं कि वे और उनके दोस्त जब वे क्या करते थे,
एंड इफ वी रैन अराउंड हिज ट्री, यानी कि उसके पेड़ पे अगर हम घूमते हुए गए, ही वेंट द अदर वे, तो ही वेंट द अदर वे, वो क्या किया, उसने दूसरे जगह पर वो भाग गया करके बता रहे हैं। ओके, चल, तो यहाँ पर मैं अभी क्या करूं, यहाँ पर आपको ऐसे बताती हूँ कि यहाँ पर पेड़ है मान लीजिए। ओके, तो ये पेड़ है, तो पेड़ के अब यहाँ पर खड़े हैं हमारे मिलरेड। ओके, तो वो क्या करते हैं, अभी इसे भागते हुए अराउंड, यानी कि उसको घूमते हुए ऐसे आ रहे हैं। तो ये जो स्क्विरल है, अगर ये ऐसे भागेंगे तो स्क्विरल दूसरी तरफ भाग जाता था, ऐसे बोलने का मतलब है। ओके, तो अराउंड यानी पेड़ को घूमते हुए जब वे आते हैं तो स्क्विरल क्या करता था, दूसरी तरफ चला जाता था, है ना बच्चों? यस, तो ये ही कहना चाहते हैं हमारे मिलरेड आर्मस्ट्रॉन्ग। ओके, और तो ये हटा देती हूँ अभी, तो ये अराउंड आपको समझ में आ गया होगा, बराबर ना? यस, तो अभी ये क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर राइमिंग स्कीम करके है बेटा। एक मिनट, ये ओके, बड़ा नहीं हो रहा, कोई बात नहीं है। तो हमको राइमिंग स्कीम हमको देखने, पहले राइमिंग वर्ड्स देखेंगे। ये वाला देखिए, ग्रे, प्ले, वे, ये सारा आपके राइमिंग वर्ड्स है। क्या क्या है बेटा, क्या है, ग्रे, ओके, और क्या है, प्ले, और क्या है, वे। तो ये सारा आपका राइमिंग वर्ड्स है। ओके, अभी हमको राइमिंग स्कीम समझनी है बच्चों। तो राइमिंग स्कीम हम कैसे समझेंगे, तो राइमिंग स्कीम हमको ऐसा याद रखना है। तो ये देखिए, राइमिंग स्कीम हम कैसे लिखेंगे, पहला लाइन क्या कैसे खत्म होता है, ही वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल, तो यहाँ पर ये ए, हम क्या लिखेंगे, इसको ए करके लिखेंगे। ओके, फिर क्या लाइन खत्म होती है, एन ओवरकोट ऑफ ग्रे, तो ये टेल और ग्रे मैच हो रहा है क्या, साउंड ध्वनि सुनिए, टेल ल में खत्म हो रहा है, ग्रे ए में खत्म हो रहा है, तो मैच नहीं हो रहा है, इसीलिए मैं इसको बी करके कर रहा हूं। फिर अगला लाइन, ही सैट अप स्ट्रेट टू ईट अ नट, ट ट में खत्म हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये के साथ और ए के साथ मैच नहीं कर रहा है, तो हम इसको सी लिखेंगे, बराबर ना? फिर अभी वापस, ही लाइक टू टीज एंड प्ले, ए हमने कहीं सुना है, कहाँ कहाँ बताइए, हाँ यहाँ पर ए सेम साउंड आ रहा है, देखा आपने? तो हम जो ए को क्या साउंड दिया, हमने बी करके साथ दिया, तो हम वापस यहाँ पर बी लिखेंगे। Okay, and if we ran around his tree, if we ran around his tree, तो ये ई साउंड कहीं सुना क्या अभी तक आपने? हमने ल सुना, ए सुना, ट सुना, वापस हमने ए सुना, तो हमने मैच कर लिया। पर यहाँ पर ट्री, ई साउंड आ रहा है, तो ई कहीं सुनाई दिया नहीं, नया साउंड है, तो हम इसीलिए यहाँ पर वापस इसको डी लिखेंगे। ओके बेटा, he went the other way, ए वापस ए साउंड आ रहा है, ए साउंड आ रहा है, वापस हमने ए तो सुना है, हाँ ग्रे, प्ले, वे, तो ये वापस हम बी लिखेंगे। तो इसे ही हम कहते हैं राइमिंग स्कीम। क्या कहते हैं बेटा इसको, राइमिंग स्कीम। क्या है राइमिंग स्कीम, तो आप राइमिंग स्कीम कैसे लिखोगे बेटा, आपको ये पोएट्री का, ये पोम का राइमिंग स्कीम कोई पूछे तो आप इसको कैसे लिखोगे, ए बी सी बी डी बी, डी बी, ये ही राइमिंग स्कीम है। ओके, ये राइमिंग वर्ड्स हैं और ये जो है राइमिंग स्कीम है। ओके, मैं आर एस लिख रही हूं, इसको राइमिंग स्कीम बोलते हैं, और ये राइमिंग वर्ड्स हैं, आर डब्ल्यू लिख रही हूं।
ठीक है ना। राइमिंग स्कीम और राइमिंग वर्ड्स में कंफ्यूज मत होइएगा बेटा, आपको ध्यान में रखना है जो एक ही साउंड करते हैं वो सारे वो राइमिंग वर्ड्स होते हैं, और जो आपको यहाँ पर एक एक लाइन में जो लास्ट में साउंड खत्म हो रहा है उसको आप एक लेटर दोगे, ए करके या बी करके। जब ऐसे भी बहुत होता है कि अभी मान लीजिए यहाँ पे नट नहीं होता, टेल के बदले पेल होता, यहाँ पर पेल होता, तो हम ए लिखेंगे। मैं दूसरे भी पोएट्री जब आएंगे आपको राइमिंग स्कीम सिखाती जाऊंगी ताकि आपको और थोड़ा अच्छी तरह आ जाए। तो ये आपने मार्क कर लिया बेटा आपके टेक्स्ट बुक में राइमिंग स्कीम को और राइमिंग वर्ड्स को लिख लिया है, तो बता दीजिए बेटा ताकि मैं ये हटा दूं, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। हो गया बेटा आपका लिखना। तो इसमें क्या है, कवि ने जो है पर्सोनिफिकेशन, क्या बोलते हैं इसको, पर्सोनिफिकेशन का पोएटिक डिवाइस यूज किया है। तो अगली कक्षा में हम बहुत अच्छे, इसको मैं हटा दूं बेटा, आप लोग चैट बॉक्स में बताओगे तो मैं समझूंगी कि आपको समझ में आ गया, तो मैं ये हटाती हूँ। ओके, मैं डिलीट करती हूँ, हो गया है। तो यहाँ पर बेटा इसको राइम जो पोएटिक डिवाइस यूज किया है वो है पर्सोनिफिकेशन। क्या यूज किया बेटा, इसको पर्सोनिफिकेशन यूज किया गया है। क्यों पर्सोनिफिकेशन बेटा, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या कहा है, हमने कहा है ही वोर, यहाँ पर ही करके स्क्विरल को दर्जा दिया है हमने, तो हमने ही करके स्क्विरल को कहा है, किसको कहा है, स्क्विरल को कहा है। तो हमने ह्यूमन क्वालिटीज क्या दिया है, हमने ह्यूमन क्वालिटीज। पर्सोनिफिकेशन माने क्या बेटा, ह्यूमन क्वालिटीज देना, किसी को इंसान जो इंसान नहीं है मगर हमने उसको ह्यूमन क्वालिटीज देना। यहाँ पर लिख देती हूँ, इधर चला गया है, कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पर वापस मिटा के आपको वापस सिखा देती हूँ। तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन, तो यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं बेटा, ह्यूमन बिहेवियर या ह्यूमन ट्रेड। सो ह्यूमन क्वालिटीज, किसको, क्वालिटीज, क्वालिटीज देना किसको, किसी जानवर या किसी वस्तु को हम ह्यूमन का ट्रेट्स या ह्यूमन के इमोशंस या बिहेवियर, ये सारा थिंग हम जब देते हैं उसी को हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो ये कविता में उन्होंने कैसा है बेटा, ये कविता में क्या किया है, इस कहाँ कहाँ पे ह्यूमन क्वालिटीज दिया है। जब वो कह रहे हैं कि वो क्या स्क्विरल पहन सकता है, तो पहनना, पहनने की जो क्वालिटी किसको है, इंसान को है, ह्यूमन को होती है। तो इसीलिए ये जो है यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है। ही वोर अ क्वेश्चन मार्क ऑफ टेल एंड एन ओवरकोट ऑफ ग्रे, और उसने ओवरकोट भी पहना है करके। तो ये दोनों लाइंस जो है यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का यूज किया है। ओके, यस, किसका पोएटिक डिवाइस यूज किया बेटा, पर्सोनिफिकेशन। और एक चीज यहाँ पर, खाना तो इंसान भी खाता है और एनिमल्स भी खाते हैं, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो क्वालिटी एनिमल्स की भी हो सकती है। अगर यहाँ पर देखिए बेटा, ही लाइक टू टीज एंड प्ले, यानी कि जो टीज करना, छेड़ना, छेड़ना किसका क्वालिटी है बेटा, किसका क्वालिटी है, यस, छेड़ना भी हमको किसका, स्क्विरल यानी कि ह्यूमन का क्वालिटी है जो स्क्विरल को दी गई है। तो यहाँ पर ही वोर, ये वोर वेयर क्लोथ्स वाला क्वालिटी। ओके, सो पर्सोनिफिकेशन को आप देख सकते हो, वेयर क्लोथ्स एंड टीज करके बताया है, टीज एंड प्ले करके। तो ये सारा ही पर्सोनिफिकेशन क्वालिटीज है। समझ में आई बात बेटा आपको, राइट? सो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको पर्सोनिफिकेशन क्या है, ह्यूमन क्वालिटीज देना है। ठीक है, तो अभी आपने कविता समझ ली है कि हमने आपको कि ये जो है यहाँ पर जो है क्वेश्चन मार्क, एक चिन्ह जैसा एक
टेल उसने पूंछ पहना हुआ है और ग्रे कलर का कोट पहना हुआ है और सीधा बैठा हुआ है और बैठ के नट खा रहा है और बहुत छेड़ना और खेलना उसको पसंद है। और जब हम पेड़ के इस तरफ जाते हैं तो वो दूसरी तरफ चला जाता है। तो कितनी सुंदर बात है बेटा कि ये जो कवि है एक एक छोटी गिलहरी को देख के इतनी एक कविता लिख सकता है। तो आप में बैठे होगे, आप बाहर देखोगे तो आपको नेचर में दिखता होगा। तो क्या आप मुझे एक कविता ऐसे लिख के भेज सकते हो? आप क्या लिख के भेज सकते हो क्या बेटा? तो हम क्या करेंगे, आपने कितना समझा है करके ये वाला अभी आंसर्स आप दीजिए। Who wore the grey coat? Who wore the grey coat? चलिए बताइए मुझे। Who wore the grey coat? किसने? The squirrel या the poet? किसने पहना था ग्रे कोट? बताइए बताइए मुझे। जी आंसर्स आ गए हैं, वेरी गुड। चैट बॉक्स में भी आंसर्स आ गए हैं। क्या है कि स्क्विरल करके, वेरी गुड वेरी गुड। इसके बाद में हम देखेंगे कि what did the squirrel eat sitting up straight? कि क्या what did the squirrel eat sitting up straight? क्या खाया था उसने सीधा बैठ के? क्या बैठ के? तो हमको भी एक सीख मिलती है ना। हम बहुत बच्चे ऐसे झुक के पोस्चर को बहुत गलत रख के बैठ के खाते हैं, खास करके जब नीचे बैठ के खाते हैं डाइनिंग टेबल पे नहीं, तब बहुत झुक के ऐसे खाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा, आपका स्पाइन जो है स्ट्रेट रख के बैठना चाहिए। कभी भी आप बैठो तो स्ट्रेट बैठना चाहिए, पोस्चर चलने के टाइम में भी पोस्चर स्ट्रेट रहना चाहिए। तो एक छोटी सी स्क्विरल ने हमको सिखा दिया, जब खाने के टाइम में हमको स्ट्रेट बैठना है। क्या खा रहा था बेटा स्क्विरल? वेरी गुड, अ नट खा रहा था। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया से आंसर कर रहे हो बेटा। यस। वेयर डज द स्क्विरल लिव? कहाँ पे रहता था स्क्विरल? बताइए। माउंटेन में कि पेड़ में? हाँ, हमने बताया, सीखा था एक लाइन, हिस्ट्री करके। उसका पेड़, पूरा पेड़ उसने ले लिया। कैसे बता रहे हैं, देखा कभी? उसका पेड़, वेरी गुड बच्चों, हिस्ट्री। उसके बाद में देखिए, व्हाट डज द टेल ऑफ द स्क्विरल लुक लाइक? कैसे दिख रहा था स्क्विरल का टेल? क्या बताया था पहला लाइन जो पढ़ा था? बताइए बताइए, क्या बताया था? यस, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन चिन्ह कैसा होता है बेटा? एक्सक्लेमेशन चिन्ह ये वाला होता है, ऐसा होता है। ये वाला चिन्ह एक्सक्लेमेशन होता है और प्रश्न चिन्ह ऐसा होता है। और हमारा जो स्क्विरल का ऐसा ही कुछ था, राइट? उसका जो पूंछ है वो ऐसा ही कुछ था, इसीलिए ये वाला आंसर ही सही है। करेक्ट, वेरी गुड बच्चों। तो हम क्या करेंगे, ये वाला, व्हाट डज द टेल ऑफ द स्क्विरल लुक लाइक? इट लुक्स लाइक अ क्वेश्चन मार्क। अगला, What would the squirrel do if we ran around his tree? अगर हम हिस्ट्री, देखो इट्स मेंशन किया हिस्ट्री, अगर उसके पेड़ के हम अराउंड भागे तो क्या करेगा? ही रैन अवे, वो भाग जाएगा, या ही वेंट द अदर वे? यस, वो दूसरी तरफ चला जाएगा, पूरा भाग नहीं जाता था। यानी कि हमारे साथ छुपन छुपी जैसे खेलता था, इस तरफ उस तरफ, कैच एंड कैच में खेलते हैं ना बेटा। हाँ, सो ही वेंट द अदर वे, वेरी गुड, दी ऑप्शन सही है। वेरी गुड बच्चों। तो हमारा पोएट्री भी हमने रिवाइज कर दिया, राइट? हु इज द पोएट ऑफ द पोम द स्क्विरल? कौन है इसके कवि? पोएट कौन है? माइकल रोजन या मिलरेड बावर्स आर्मस्ट्रॉन्ग? कौन है? यस, कौन है? यस, हमने पहला पहला जब पोएट्री शुरू करने से पहले हमने आपको परिचय दिया था। यस, मिलरेड बावर्स आर्मस्ट्रॉन्ग, यस यही है। तो चलिए अभी हमारे स्पोकन इंग्लिश क्लासेस पे आपको आंसर्स लिखने हैं तो लिख लीजिए बेटा। हु वोर अ ग्रे कोट? स्क्विरल ने पहना था। कैसे क्या खा रहा था? नट खा रहा था। कहाँ पे रहता था? पेड़ पे रहता था। उसका पूंछ कैसा था? एक प्रश्न चिन्ह जैसे था। और उस स्क्विरल कैसे, हम अगर एक तरफ जाते तो ही वेंट द अदर वे। और कौन है इसके कवि? मिलरेड बावर्स आर्मस्ट्रॉन्ग। तो अगली कक्षा में मैं इस पर आपको एमसीक्यू भी रखूंगी, ओके? तो आप लोग एमसीक्यू भी कीजिएगा। और आज हम अभी जाएंगे हमारे जो स्पोकन इंग्लिश क्लासेस हम आपके लिए लाए हैं। हर दिन 10 मिनट का स्पोकन इंग्लिश क्लास हम रखेंगे आपके लिए।
तो हम आज आपके लिए लाए हैं स्टेशनरी। तो कोई भी भाषा सीखने के लिए आपको वोकैबुलरी चाहिए, यानी कि शब्द चाहिए। ये आज हम स्टेशनरी सीखेंगे। स्टेशनरी क्या है बेटा? स्टेशनरी इज अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स वी यूज फॉर राइटिंग, ड्राइंग एंड डूइंग आवर स्कूल वर्क। ओके, तो यहाँ पे नंबर्स हैं, मैंने 12 स्टेशनरी आइटम रखे हैं। हम एक एक करके एक एक डिब्बा खोलेंगे और जानेंगे कि क्या है, कौन सा स्टेशनरी उसमें है। तो चलिए, आपको कौन सा नंबर पहला चाहिए बताइए? कौन सा नंबर मैं खोलूं? 7 बताया है, ठीक है, हम 7 लेंगे। ये क्या है बेटा? यस, क्रेयॉन्स बोलते हैं हम इसको। क्या बोलते हैं? क्रेयॉन्स। मैंने बहुत बेसिक वोकैबुलरी रखा है ताकि आपको बहुत इजी हो जाए, ठीक है ना। फिर बाद में कौन सा है बेटा, हम देखेंगे, अगला देखेंगे हम। 5, एरेजर। क्या है बेटा? एरेजर। इसको रबर नहीं बोलने का, एरेजर बोलने का। वेरी गुड बच्चों। अगला, चॉक पीस। क्या है बेटा? चॉक पीस। वेरी गुड। बोर्ड डस्टर। क्या है बेटा? बोर्ड डस्टर। तो हम क्या करेंगे, सारा, ये क्या है? पेन। तो बेटा मान लीजिए आपको किसी से ये वस्तु मांगनी है, तो आप कैसे सेंटेंस बात करोगे बेटा? कैसे बात करोगे बताइए? आपको पेन किसी से मांगनी है, आपका तो स्कूल में तो कभी कभी होता है ना, कभी हम भूल जाते हैं, तो कैसे? आपको हमेशा बहुत ही प्लीजिंग वे में पूछना है। कभी भी आपको बहुत प्यार से पूछना पड़ेगा, तो आपको ये प्लीज शब्द यूज करना पड़ेगा। तो आप यूज करोगे प्लीज। और देना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गिव। और क्या बोलेंगे हम? प्लीज गिव, स्पेस छोड़ेंगे, गिव मी अ पेन। कैसे लिखोगे बेटा? आप बोलोगे प्लीज गिव मी अ पेन। ओके, आप ऐसे लिखोगे, प्लीज गिव मी अ पेन। ऑलराइट, तो इसको ऐसे ही लिखना है आपको, प्लीज गिव मी। तो मैं अभी अगला जो भी वस्तु दिखाऊंगी, आपको क्या करना है, जो वस्तु मैं दिखाऊंगी आपको ऐसे डैश करके उस वस्तु को यहाँ पर आप लिखोगे। कैसे बोलोगे? प्लीज गिव मी अ, अगर मैं क्रेयॉन दिखाऊं तो अ क्रेयॉन लिखोगे। प्लीज गिव मी, अगर मैं इरेजर दिखाऊं तो यहाँ पर इरेजर दिखाऊं तो यहाँ पर आप एन लिखोगे बेटा, क्योंकि इरेजर जो है आपको यहाँ पर ए, 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 यानी कि वावल साउंड में शुरू हो रहा है, इसीलिए आप एन इरेजर लिखोगे, आप अ इरेजर नहीं कहोगे। ठीक है, तो हर सेंटेंस को कैपिटल में शुरू कीजिएगा और फुल स्टॉप जरूर लगाइएगा। ओके, तो अगला जाए हम। अभी मैं वस्तु दिखाऊंगी आपको, आपको मुझे बताना है ये सेंटेंस, प्लीज गिव मी अ करके बताना है। चलिए अनम्यूट करके बताइए, मैं देखूं। चलिए मैं दिखाती हूँ अब। अभी बताइए ये क्या है? सेंटेंस में बात कीजिए मेरे साथ साथ भी, मैं और एक बार बता देती हूँ। प्लीज गिव मी अ पेंसिल। वेरी गुड बच्चों, कैसे बोलोगे? प्लीज गिव मी अ पेंसिल। वंडरफुल वंडरफुल, वेरी गुड वेरी गुड। अभी अगला जाए। तो आपने समझ लिया ना, आपको प्लीज करके एक गोल्डन वर्ड होता है, प्लीज, सॉरी, थैंक यू। तो जब भी आपको किसी से कुछ चीज मांगनी है, तो आप जरूर प्लीज का उपयोग कीजिएगा। कि बेटा, तो कौन सा नंबर जाए अगला बताइए? विच नंबर डू यू वांट टू सी? यस, वी विल सी 11। यहाँ पर देखिए, यस, हाउ विल यू से दिस? प्लीज गिव मी, यस, ये हाइलाइटर है, सॉरी, हाइलाइटर। तो हाउ विल यू से? प्लीज गिव मी अ हाइलाइटर। क्या बोलोगे बेटा? हाइलाइटर। ऑल राइट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आज आपने एक सेंटेंस सीखा है, जाके घर में आपको जो भी चीज मांगनी है, आपके मम्मा से मांगनी है, पापा से मांगनी है, किसी से भी आपके घर में जाके प्रैक्टिस कीजिए। प्लीज गिव मी अ क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि एक वचन का जो भी है यहाँ पर वस्तु है। अगली कक्षा में हम बहुवचन हो वस्तु तो हम कैसे बात कर सकते हैं वो भी हम सीखेंगे। ओके, नंबर 1 में देखते हैं, नोटबुक है ये, राइट। तो आप कैसे सेंटेंस बात करोगे, वापस मैं लिख के बताती हूँ बेटा। तो और एक बार बता देती हूँ आपको। प्लीज गिव मी अ नोटबुक, ऐसे लिखोगे, है ना।
ऐसे लिखोगे आप। प्लीज ये में एक बड़ा सा दिखना देखना है आपको, देख लीजिए। नहीं हो रहा है, ओके कोई प्रॉब्लम, ओके राइट। अगला जाए हम दूसरा वस्तु देखने के लिए। नंबर 4 पे क्या है, तो ये बोर्ड मार्कर है। प्लीज गिव मी अ बोर्ड मार्कर। वंडरफुल वंडरफुल। अगला 12 में देखें हम क्या है, ये क्या है, इसे स्केल कहते हैं, अगर रूलर कहना और एप्ट होगा। प्लीज गिव मी अ रूलर, क्या कहोगे, रूलर, राइट बच्चों, वेरी गुड। नंबर 9 देखेंगे। प्लीज गिव मी अ पेंसिल, प्लीज गिव मी अ पेंसिल। लास्ट वन एंड वी आर सॉर्टेड। 6 नंबर करके बताया है, वेरी गुड, थैंक यू। चैट बॉक्स में आपने बताया है, थैंक यू सो मच। चांदपुर करके है, आपने लाइव में बताया है। तो हम 10 नंबर देखेंगे, बराबर आप नंबर्स बता रहे हो। तो अभी बता दीजिए मुझे चैट में, आप इसको कैसे लिखोगे, ये क्या है, ये क्या है, और इसका सेंटेंस कैसे लिखोगे, चैट बॉक्स में बताइए। चांदपुर, यस मैं आपको देख रही हूँ, चलिए चलिए लिखिए। यस, क्या लिखोगे आप इसमें, यस आप लिखोगे प्लीज गिव मी अ शार्पनर। वेरी गुड, थैंक यू सो मच, आपने इंटरेक्ट किया है चैट बॉक्स में, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि चैट बॉक्स में आपने इंटरेक्ट किया है। तो आज आपने जो सेंटेंस सीखा उसको हम वापस हम ऐसे सेंटेंस में ऐसे कैसे करते हैं करके हम देखेंगे। चलिए अभी इसको आप अरेंज कीजिए, इसको कैसे अरेंज करोगे, चलिए बताइए मुझे कैसे करोगे प्लीज। हाँ पहले हम प्लीज लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, गिव लिखेंगे, बराबर। गिव मी यानी कि मुझे, मी करके मुझे एक पेन दे दीजिए करके बोलते हैं ना। प्लीज गिव मी अ पेन। वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया आंसर दे दिया है, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। यस वेरी गुड, आंसर आ गए हैं चैट बॉक्स में, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। तो अगला हम जाएंगे, अगला सेंटेंस, इसको वापस हम कैसे शुरू करेंगे, प्लीज, फिर क्या लिखोगे, गिव, गिव के बाद क्या आएगा, वेरी गुड, मी, एन इरेजर, मैंने बताया था ना इरेजर ए साउंड करता है, इसीलिए हम यहाँ पर एन लिखे हैं, मगर यहाँ पर देखिए बेटा अ लिखे हैं। अ और एन क्या दर्शाता है, एक करके जब आपको बताना हो, ठीक है ना। तो ऐसे ही सेंटेंस जारी रखिए। तो ऐसे और एक लास्ट सेंटेंस करेंगे, फिर हम आज क्लास समाप्त करेंगे। प्लीज गिव मी अ शार्पनर। वंडरफुल चिल्ड्रन, वंडरफुल। तो बेटा प्लीज ऐसे सेंटेंस जाके घर में बना के, जो भी वस्तु है, जैसे मम्मी को बोला प्लीज गिव मी अ रोटी, प्लीज गिव मी डोसा, ऐसे करके जब आप अ के साथ शुरू कीजिए, पहले एक का शुरू कीजिए, बाद में जब कैसे चावल मांगना है वो सब में उसके आगे क्या डालना है, अ नहीं डालना है, अ रईस करके नहीं बोलना है, तो क्या लिखना है, वो सब मैं धीरे धीरे आपको सिखाऊंगी, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू सर, थैंक यू सर। गणेश सर।